सभी कहानियां काल्पनिक हैं। दर्शक की विवेकशीलता की सलाह दी जाती है। रात के 12 बज चुके थे। बाहर जोर की बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली कड़क रही थी। स्वाति अभी अभी कॉलेज से घर लौटी थी। उसके माता पिता गांव गए हुए थे और वह घर में अकेली थी। घर में शांति थी। सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी थकी हुई स्वाति ने अपना चेहरा धोया और बाल संवारने के लिए आरशे के सामने बैठ गई। अचानक लाइट चली गई। कमरे में अंधेरा फैल गया। स्वाति ने डरते डरते अपने मोबाइल की टॉर्च चालू की। टॉर्च की रोशनी आरशे पर पड़ते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि आरशे में जो चेहरा दिखा वह उसका अपना नहीं था। उसका शरीर कांपने लगा। आरशे में वही कपड़े थे, लेकिन चेहरा एक अजीब और डरावनी मुस्कान लिए था जो उसका नहीं था। स्वाति डर से पीछे हटी और मुड़कर देखी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फिर आरशे में देखा तो वह चेहरा और भी करीब आ गया था। स्वाति ने डर के मारे आरशे को हाथ लगाया, ठंडा जैसे बर्फ। अचानक आरशे के अंदर से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने चीख मारी और हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ उसे खींच रहा था। अंदर, आरशे के अंदर। कई सेकंड के बाद वह हाथ छूट गया। स्वाति फर्श पर गिर गई, हांफती हुई। आरशे में सब कुछ फिर से सामान्य लगने लगा। उसने सोचा, शायद मैं थकावट के कारण भ्रमित हो रही हूं, लेकिन तभी उसके पीछे हल्की हंसी सुनाई दी। स्वाति ने धीरे धीरे पीछे देखा, कुछ भी नहीं। आरशे में देखा तो वह चेहरा फिर हंस रहा था। धीरे धीरे आरशे के अंदर का प्रतिबिंब बाहर आने लगा, जैसे कांच तरल रूप में बदल रहा हो। स्वाति दौड़कर दरवाजे की ओर गई, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह चीखती रही। आरशे से काली परछाई धीरे धीरे बाहर आई और कमरे में ठंडक फैल गई। तुमने मेरा जीवन ले लिया, अब मेरी बारी है, उस परछाई ने फुसफुसाते हुए कहा। स्वाति कुछ नहीं बोल पाई। वह केवल डर के मारे जम गई। क्षणों में वह काली छाया उसके शरीर में प्रवेश कर गई। टॉर्च की रोशनी बुझ गई। अगली सुबह पड़ोसियों ने जब दरवाजा खोला तो घर शांत था। स्वाति कुर्सी पर बैठी थी, पूरी तरह स्थिर, बड़ी आंखें और चेहरा ठंडी मुस्कान लिए। टेबल पर उसका मोबाइल पड़ा था। उसमें अंतिम रिकॉर्डिंग चल रही थी। स्वाति आरशे के सामने बैठी थी और उसके पीछे धीरे धीरे दूसरी स्वाति खड़ी हंस रही थी। आरशे पर खुदी हुई शब्द दिखाई दे रहे थे। अब मैं बाहर आ गई हूं,